शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। महर्षि पतंजलि ने संसार के सुखों में 4 प्रकार के दुख बताए हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। इन 4 प्रकार के दुखों में से परिणाम दुख को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या की है। व्याख्या करते हुए परिणाम दुख को समझाने से पहले संसार में सांसारिक जो सुख मिलता है उस सुख की परिभाषा की है। संसार में रहते हुए सांसारिक जो दुख मिलता है उस दुख की परिभाषा की है। या भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति ही तत्सुखम या लोल्याद अनुपशांति तद दुखम। इंद्रियानाम भोगेषु तृप्तेः, इंद्रियों की भोगों में जो तृप्ति मिलती है उससे जो उपशांति प्राप्त होती है उसको कहा है सुख। और लोल्याद, जो चंचलता से, लालसा से, लोभ से जब व्यक्ति को उपशांति नहीं मिलती है उसको दुख कहा है। एक और बात कही जा रही है, क्योंकि संसार में जिस किसी भी सांसारिक सुख को हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो रस से संबंधित हो, रूप से संबंधित हो, गंध से संबंधित हो, स्पर्श से संबंधित हो या शब्द से संबंधित हो, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषयों से संबंधित जो कोई भी सुख है उस सुख को हम लगातार ग्रहण नहीं कर सकते। इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है। जब इंद्रियां उस सुख को ग्रहण करती है और ग्रहण करके रुक जाती है, उससे इंद्रिय की जो तृप्ति होती है, इंद्रिय जो रुक जाती है उस सुख को ग्रहण करते हुए, बस उसके रुक जाने से जो तृप्ति मिलती है, जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, उसी का नाम सुख कहा है। पर उसके रुक जाने पर व्यक्ति संतुष्ट होकर के नहीं रहता और सुख को ग्रहण करना चाहता है और उस शांति को ग्रहण करना चाहता है, पर वो ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है। लोल्याद या लोल्याद अनुपशांति ही, उस इंद्रिय की चंचलता से, उस मन की, उस इंद्रिय की चंचलता से जो अशांति मिलती है उससे व्यक्ति को दुख मिलता है। वो अशांति एक प्रकार से दुख है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। बहुत बड़ी बात कही जा रही है।
महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। भोगाभ्यासेन इंद्रियाणाम, भोग का अभ्यास इंद्रियों का कराते रहो। इंद्रियों से जितना भी भोगाभ्यास करो, कितने ही भोगों को भोगते रहो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों विषयों को जिस किसी भी रीति से, जिस किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी काल में, जिस किसी भी परिस्थिति में भोग का अभ्यास कितना ही करते रहिए, वैतृष्ण्यम, तृष्णा से रहित, न शक्यम, वो सक्षम नहीं है, शक्य नहीं है। इंद्रियों का भोग अभ्यास करा करके यदि इंद्रियों को शांत करना चाहते हैं, वो लोलुपता ना आए, वो लालच ना आए, वो तृष्णा ना बनी रहे, संभव नहीं है। वैतृष्ण्यम न कर्तुम शक्यम, तृष्णा रहित नहीं कर सकते इस भोग का अभ्यास कर करके। क्यों नहीं कर सकते? कस्मात, महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न उपस्थित किया और उत्तर भी दे दिया। कस्मात, क्यों नहीं कर सकते? ये तो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा कौशलानि च इंद्रियाणाम इति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। क्यों भोगाभ्यास से हम तृप्त नहीं हो सकते? क्यों तृष्णा रहित नहीं हो सकते? क्यों लालसा बनी रहती है? क्यों इच्छा बनी रहती है? क्यों तमन्ना बनी रहती है? एक बार भोग का उपभोग कर लिया, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, शब्द हो, भोग का अभ्यास आप कितना ही करते रहिए, पर तृष्णा रहित नहीं हो सकते। क्योंकि वो उत्तर देते हैं यतः, क्योंकि भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः, जैसे जैसे भोग करते जाएं वैसे वैसे राग और बढ़ते जाते हैं। जैसा ही व्यक्ति उसका अभ्यास करता है, एक अभ्यास किया है तो राग बढ़ा है, और दोबारा करता है तो दुगुना राग होता है, तीसरी बार अभ्यास करता है तो तिगुना हो जाता है। जितने बार अभ्यास व्यक्ति करता है उस भोग का, उतना ही अधिक राग बढ़ता जाता है। राग की मात्रा जितनी अधिक बढ़ती जाती है, उतनी अशांति मिलती है, अतृप्ति मिलती है, असंतोष प्राप्त होता है। व्यक्ति बेचैन उठता है, बेचैन हो जाता है, शांति उसको कभी नहीं मिल सकती। इसलिए भोगों का अभ्यास कर करके हम तृप्त कभी नहीं हो सकते। और राग जैसे बढ़ते जाते हैं, और ये राग का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करना अविद्या है। जितना राग बढ़ता है तो समझ लेना उतनी अविद्या बढ़ती है, और जितनी अविद्या बढ़ती है उतना ही अधिक दुख प्राप्त होता है। क्योंकि अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अविद्या का एक ही फल है दुख, और विद्या का एक ही फल है सुख। इसलिए इस मिथ्या ज्ञान से, इस अविद्या से व्यक्ति को दुख मिलता ही रहेगा। इसलिए राग बढ़ता जाएगा। राग का बढ़ना तो समझ लेना अविद्या का बढ़ना। और मनुष्य अविद्या को बढ़ाता जाए, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अविद्या को घटाना है, अर्थात राग को घटाना है, राग को समाप्त करना है।
राग समाप्त होगा, विषयों का उपभोग जब समाप्त होगा। भोगाभ्यास, जब तक भोग का अभ्यास चलता रहेगा तब तक राग बढ़ता जाएगा, और इस भोग का अभ्यास रुकेगा और योग का अभ्यास होगा। योगाभ्यास से राग समाप्त होता है और भोग अभ्यास से राग बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वैतृष्ण्यम न कर्तुम शक्यम, इंद्रियों का भोगाभ्यास करा करा करके तृष्णा रहित नहीं किया जा सकता। इसलिए संसार में जब व्यक्ति विषय भोगों का बार बार अभ्यास करता है तो समझ लेना उस अभ्यास के अनुरूप राग बढ़ता ही जाता है। राग जैसा जैसा बढ़ता जाएगा तो समझ लेना अविद्या बढ़ रही है, और अविद्या के बढ़ने का मतलब यह है दुख का बढ़ना, क्योंकि अविद्या से दुख मिलता है और विद्या से सुख मिलता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है, इस बात को समझना है कि भोगाभ्यास जो है राग को बढ़ाने वाला है, और इसके विपरीत योगाभ्यास, योग का अभ्यास राग को घटाने वाला है। व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर पा रहा है और भोगों का अभ्यास करता जा रहा है, और जितना जितना भोग का अभ्यास करता जाएगा उस व्यक्ति का राग उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः, भोग का अभ्यास करेंगे तो राग अनुविवर्धन्ते, बढ़ते जाते हैं। और एक बात कही जा रही है, कौशलानि च इंद्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता और बढ़ती है। क्योंकि व्यक्ति जब रसना इंद्री से रस ग्रहण करता है, चाहे मधुर रस ग्रहण करता है, चाहे वो अम्ल रस ग्रहण करता है, कोई एक रस को लेकर के आप देखें, एक व्यक्ति मधुर रस ग्रहण करता है, एक बार व्यक्ति रसगुल्ले खाता है, उसकी जैसी क्षमता है, कोई 3 खा सकता है, कोई 5 खा सकता है, कोई 10 खा सकता है, अलग अलग व्यक्ति के अभ्यास के सामर्थ्य के अनुसार है। प्रारंभ में व्यक्ति, पहली बार व्यक्ति 3 रसगुल्ले खा लिया, दूसरे दिन जब खाता है वो 3 के स्थान पर 4 खा सकता है, और आगे अभ्यास करता जाए तो वो उसकी मात्रा को बढ़ाता जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कौशलानि च इंद्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता प्राप्त होती है। जब 3 खा लेता है तो इंद्रिय रुक जाती है, अब आगे और खाने की इच्छा नहीं होती है, अनुपशांति मिलती है। वहां चाह तो रहती है, इच्छा तो रहती है, तमन्ना तो है, और खाने की इच्छा है, पर इंद्रिय जवाब दे देती है, रुक जाती है। तब वो लौल्यात, वो जो चंचलता है व्यक्ति को परेशान कर देती है। इसलिए अनुपशांति, अतृप्ति मिलती है। खाने की इच्छा है, खाना चाहता है, लेकिन खा नहीं सकता। ये जो परिणाम रूप में उसको अनुपशांति ही, ये जो अशांति मिल रही है, तद दुखम, वही तो दुख है। खाना चाहता है, खा नहीं सकता, और बार बार खा खा करके अभ्यास करता है तो 3 के स्थान पर 4 खाता है, 4 के स्थान पर 5 खाता है, 5 के स्थान पर 6 खाता है। जैसे जैसे अभ्यास करता जाता है तो इंद्रियाणाम कौशलानि, इंद्रियों की जो कुशलता है, इंद्रियां और तेज हो जाती है अभ्यास कर करके, और उस तेजी को जितना ही बढ़ाते जाइए उतनी ही अशांति मिलती है, और जितनी अशांति मिलती है उतना ही दुख प्राप्त होता है।
इस बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि भोग करके मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन भोग करके वो शांत नहीं होता है और अशांति मिलती है, क्योंकि इस भोग से तृप्ति नहीं मिला करती है, अतृप्ति मिलती है। ये जो अतृप्ति है, अशांति है, यही तो दुख है। या लोल्याद अनुपशांति तद दुखम। जो लोलुपता से, लालच से, तृष्णा से व्यक्ति को शांति नहीं मिल रही है, अशांति मिल रही है, तद दुखम, उसी का नाम दुख है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। और कौशलानि च इंद्रियाणाम इति, इंद्रियों की और कुशलता बढ़ जाती है, और इंद्रिय तेज हो जाती है तो और भोगता है, और भोगता है तो और अधिक अशांति मिलती है, और भोगता है और अधिक अशांति मिलती है। तो ये भोग का अभ्यास कभी भी तृप्ति कारक नहीं है, कभी भी पूर्ण तृप्ति को प्राप्त नहीं करा सकता ये भोग का अभ्यास। इसलिए कहा जा रहा है भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः। भोग का अभ्यास जब व्यक्ति करता है तो राग और बढ़ते जाते हैं और इंद्रियों की कुशलता भी बढ़ती जाती है। यही स्थिति व्यक्ति को और अशांत कर देती है, अतृप्त कर देती है। उस अशांति से, उस अतृप्ति से व्यक्ति को और दुख प्राप्त होता है। विषय भोग को इसलिए भोगता है व्यक्ति तृप्ति के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, लेकिन भोगने के बाद भी उस व्यक्ति को वो शांति बनी नहीं रह सकती, क्योंकि भोग समाप्त हो गया, इंद्रिय में वो सामर्थ्य समाप्त हो गया है और भोगना चाहता है लेकिन भोग नहीं सकता। अनुपशांति से दुख मिलता है। परिणाम, भोग के पीछे जो परिणाम निकल के आ रहा है वो परिणाम ये कहता है दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसका नाम है परिणाम दुख। जो इंद्रिय को तृप्ति बनी रहनी चाहिए वो तृप्ति बनी नहीं रह रही है, वो अतृप्ति बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। इसी का नाम तो दुख है, इसी को तो दुख कहते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए। विषय भोग को भोगने के बाद व्यक्ति को तृप्ति बनी रहनी चाहिए, लेकिन वो अतृप्ति बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। इसी का नाम तो दुख है। यही तो परिणाम दुख है। इस परिणाम दुख को केवल योगी, विवेकी व्यक्ति समझता है, सांसारिक व्यक्ति समझ नहीं पाता है। ये है परिणाम दुख। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति